हिंदुस्तान में पहली बार भूकंप की वजह से सुलझा एक हत्याकांड। वो हत्याकांड जिसे दो औरतों ने अंजाम दिया। नीले ट्रॉली बैग में लाश को लेकर वो जा रही थी और जैसे ही भूकंप आया वैसे ही उनकी सारी पोल खुल गई। पुलिस को बेवकूफ बनाने की फुल प्रूफ प्लानिंग इन दोनों औरतों ने कर रखी थी, लेकिन कैसे एक एक करके इनके सारे कांड बाहर आते चले गए वो आपको समझाऊं उससे पहले कुछ तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात का एक एक सीक्वेंस आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। अभी आप जो ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आप देखिए कि एक शख्स जो है वो साइकिल पर बैठा हुआ है और नीचे दो औरतें खड़ी हुई हैं जिनके हाथ में एक नीला सूटकेस है और इस वक्त समय हो रहा है 5:30-6 सुबह का। और ये जो शख्स है ये इनसे पूछ रहा है कि क्या हो गया है। कुछ लैंग्वेज अगर आप कुछ लोग को समझ नहीं आ रही तो मैं समझाती हूँ कि ये आदमी क्या बोल रहा है। ये बोलता है क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या आपको। इस पर औरतें बोलती हैं नहीं, हमारा कुत्ता मर गया जिसे हम दफनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब इसके बाद ये आदमी बोलता है कुत्ता मर गया। वो बोलता है फिर आप इसे नीले सूटकेस में लेकर क्यों आई हैं। इसके बाद वो औरतें घबरा जाती हैं। वो बोलती हैं कि हमारा पर्सनल कुत्ता है, हमारा डॉग था, हम उसे पालते थे, इतने सालों से प्यार करते थे, इसलिए जब उसकी डेथ हो गई तो हम उसे बाइज्जत सूटकेस में रखकर यहाँ पर लाए हैं। अब जो शख्स साइकिल पर है वो थोड़े से ब्लड स्टेन यानी खून के धब्बे भी इस सूटकेस में देख रहा है और इसके बाद वो फौरन चिल्लाना शुरू करता है, बोलता है इस बैग को खोलो। अब भूकंप आया हुआ था तो सारे लोग घर से बाहर निकले हुए थे, वो भी वहां पर इकट्ठा होते हैं और वो महिलाएं नानुकुर करती हैं, भागने की कोशिश करती हैं। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जैसे ही सूटकेस को खोलती है अंदर से निकलती है करीब एक 50 साल की औरत की लाश, वो भी टुकड़ों में कटी हुई, बोटी बोटी कटी हुई। पहली तस्वीर आपने देखी। अब आपको एक सीसीटीवी की दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप जरा अपनी आंखों पर जोर दीजिए और गौर से देखिए कि दूर से आपको एक ठेला आते हुए दिखाई दे रहा है और उसके बगल में दो औरतें चल रही हैं। अब जैसे ये ठेला करीब आ रहा है, स्क्रीन पर आप इसे समझने की कोशिश करिए, जैसे ही कुछ जूम हो रहा है आप इस पर देखेंगे कि उस ठेले पर वही नीले कलर का सूटकेस रखा हुआ है। इस सूटकेस के अंदर भी लाश है। अब एक तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक आदमी जो है वो कुछ काम कर रहा है, वो कुछ सामान इकट्ठा कर रहा है और दुकान चलाता है अपनी, और वो उस सामान को उठाता है और एक जगह लेकर जाता है। तभी करीब 15 सेकंड के आसपास यहाँ पर लगे सीसीटीवी में एक कैब कैप्चर होती है और इस कैब के अंदर भी यही दोनों महिलाएं बैठी हैं, यही सूटकेस है और इसके अंदर भी लाश है। यानी ये 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पहली तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई एक शख्स इन्हें रोकता है, दूसरी तस्वीर है ठेले पर ये लाश लेकर जा रही हैं और तीसरी कैब के अंदर ये लाश लेकर जा रही हैं। तो पुलिस के बीचों बीच, इतने लोगों के बीचों बीच कैब ड्राइवर, ठेले का जो ड्राइवर था जो ठेला चला रहा था, इसके अलावा जितने आराम से हुगली रिवर तक पहुंच रही थी इस लाश को छुपाने के लिए, तो इनकी पूरी मिस्ट्री कैसे खुल जाती है और भूकंप इनका प्लान कैसे फेल कर देता है। और आखिर जो कोलकाता की ये 2 औरतें हैं जिनका नाम है फाल्गुनी घोष और आरती घोष, ये सुमिता घोष का कत्ल करती हैं फिर उसे छुपाती हैं, तो उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आखिर कैसे पकड़ी जाती हैं और सबसे बड़ी वजह क्या रही इस पूरे हत्याकांड की कि उन्होंने कत्ल किया तो क्यों किया। तो इसके पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली है। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से अब आपको पूरी वारदात समझाती हूँ। दरअसल जब ये आदमी इन्हें पकड़ता है और ये जब महिलाएं पकड़ी जाती हैं तो पुलिस इनसे हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है। तब ये पुलिस से कहती हैं कि दरअसल उस वक्त जो है ये मेरी सास है सुमिता घोष और इनसे मेरी लड़ाई हो गई थी, बहस हो गई थी और अचानक इनको धक्का लगा, ये गिर गई और मर गई और इसीलिए हम डर गए कि जो माँ जी हैं, जो सास हैं, वो मर गई हैं, तो अब पुलिस हम पर शक करेगी, इसीलिए हम इनकी लाश को लेकर जा रहे थे गंगा में प्रवाह करने के लिए। अब जब ये चीज़ें पुलिस सुनती है तो पुलिस को लगता है कि सडन ऐसी कोई चीज़ हुई है, सडन एक मर्डर हो गया है, गुस्से में एक मर्डर हो गया है और ये गिर गई जिस वजह से इनकी मौत हो गई, तो पुलिस उस तरह से इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन जब पुलिस घर में और जब उस बॉडी के अंदर टुकड़े देखती है तब पुलिस का डाउट बढ़ जाता है कि हो ना हो ये औरतें हैं बड़ी चालाक और पूरा जो मर्डर है वो प्लानिंग के साथ
किया गया। और इसी सिलसिले में जो कैब ड्राइवर है, जो ठेला चला रहा था, इन सब से पूछताछ होती है और तब एक एक करके इन दोनों औरतों के सारे राज बाहर आते हैं। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जब पुलिस पोस्टमार्टम करती है तो पोस्टमार्टम में पता लगता है बहुत ज़्यादा चोटें दी गई हैं सुमिता को मारने से पहले। उनके हाथ को तोड़ने की कोशिश की गई है, उनका गला दबाने की कोशिश की गई, उनके सिर पे मारा गया है। और तब पुलिस को पता लगता है कि जो पूरा जो चीज़ है, पूरा सिनेरियो है, जो पूरी वारदात है, ये बहुत विभत्स तरीके से अंजाम दी गई है। अब एक एक करके पुलिस इस पूरे केस को सुलझाती है। तो पुलिस को पता लगता है कि हत्या करीब 40 घंटे पहले हुई है, यानी 25 तारीख को जब ये दोनों पकड़ी जाती हैं, जब बैग खोला जाता है, तब उससे 40 घंटे पहले ही इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था। और तो बकायदा ना इन्होंने गुस्से में किया, बल्कि एक नीले रंग का सूटकेस भी खरीद कर लाती हैं। अपनी सास के पैर भी औरत काटती है ताकि सूटकेस में बॉडी फिट हो जाए। अब पूरी कहानी जब पुलिस जान जाती है तो पूरी जो स्टोरी है, जो पूरी वारदात है, एक एक करके मीडिया के सामने रखती है, जिसे मैं आपको बताती हूँ। पूरी कहानी शुरू होती है 25 माफ़ करिएगा सैटरडे को जो सुमिता है वो रोज़ की तरह अपनी बहू के साथ, यानी अपनी बहू और उसकी माँ के साथ, फाल्गुनी और आरती के साथ रह रही होती है कि अचानक जो फाल्गुनी है वो उठती है और सुमिता को टॉर्चर करना शुरू करती है। टॉर्चर इस कदर किया जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो जाने के बाद जब सुमिता इस कदर बेहोश होती है तो उसके सिर पर एक भारी चीज़ से, पीछे का एरिया जो होता है सिर का, उस पर जोरदार भारी चीज़ से वार किया जाता है। और वार करने के बाद उसका जो सिर है वो दीवार पे कई बार पटका जाता है, जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। सांसें थमने के बाद उसके हाथ पैर को तोड़ने की कोशिश की जाती है। जो माँ बेटी हैं फाल्गुनी और आरती, दोनों यही कोशिश करती हैं। और उसके पहले ये क्या करते हैं, एक रोज़ पहले ये एक नीले कलर का सूटकेस खरीद कर लाते हैं बड़े बाजार से। इन्हें पता था, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी, इन्हें सुमिता को मारना है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये मर्डर किया क्यों गया है। तो जब ये लोग प्लान कर लेते हैं कि सुमिता को मारना है और उसका मर्डर भी करते हैं, उससे एक रोज़ पहले यही नीले कलर का ट्रॉली बैग लेकर आते हैं और इसमें लाश को रखा जाता है। अब जैसे ये दोनों लाश को रख रहे होते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जो बॉडी है वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो रही, सूटकेस के अंदर जा नहीं रही। अब ये जो फाल्गुनी है, जो बहू है, वो अपनी सास का जो पैर है उसको लेती है, उसको जो मछली और सब्जी काटने वाला एक बड़ा सा हथियार होता है उसके ज़रिए इसे चॉप करती है, उसे काटती है और छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। अब एंकल के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको एक पन्नी में डालती है, फोल्ड करती है और उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा काट के उस बॉडी को सूटकेस में रख देती है। एंकल के हिस्से को पन्नी में लपेटकर पास ही में एक तालाब पड़ता है, वहाँ जाकर फेंक आती है। अब शनिवार को पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, सूटकेस में भर दिया जाता है। 40 घंटे उसी कमरे में ये लोग रहते हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, इसी घर में टुकड़े किए गए लाश के, इसी घर में सूटकेस में भरा गया और एक लाश के साथ माँ बेटी इसी घर में 40 घंटे तक रहती हैं। फिर इन्हें लगता है कि क्यों ना अब हमें ये जो पूरी लाश है इसे ठिकाने लगाने का समय आ गया और ठिकाने लगा दिया जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, 25 तारीख को यानी फरवरी के दिन सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये दोनों निकलती हैं ट्रॉली बैग लेकर और वहाँ से जो इनका घर है 24 परगना, वहाँ से धलौटा जाती हैं। एक ठेले पर इसको सूटकेस को रखवाती हैं और उसी ठेले से धलौटा निकल जाती हैं, जो इनके घर के कुछ ही दूरी पर पड़ता है। अब ठेले की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिए कैसे दोनों साइड में चल रही हैं और सूटकेस का ध्यान रख रही हैं ताकि वो इधर से उधर ना गिरे, और बड़े आराम से धलौटा पहुँच जाती हैं। धलौटा पहुँचने के बाद ये कैब बुक करती हैं और कैब बुक करती हैं 600 रुपये की। और अगर मैं जगह बताऊँ तो जाना चाहती हैं ये कुमारतुली घाट। तो करीब कैब से 17 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं, 600 रुपये देती हैं कैब वाले को। और ये जो कैब की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, इसी कैब के ज़रिए ये पहुंच जाती हैं कुमारतुली घाट। अब कुमारतुली घाट पहुंचने के बाद इनका काम था कि किसी भी तरीके से इस लाश को ठिकाने लगाया जाए। तो अलग अलग घाटों पर जाती है, चेक करती है कि कहाँ पर लोग नहीं हैं, हम जहाँ पर ये फेंक सकें। तभी ये हुगली रिवर की तरफ निकल रही होती है कि अचानक भूकंप आ जाता है कोलकाता में और जितने भी लोग थे वो घर से बाहर निकल आते हैं। भीड़ हो जाती है, पहले जो सुनसान इलाका था कम लोग थे, वहीं ज़्यादा लोग निकल आते हैं। और तभी साइकिल पर एक शख्स जा रहा होता है, उसको शक होता है, वो पूछताछ करता है और पूछताछ में सारी चीज़ें सामने आती हैं। पूछताछ में बोलती हैं कि हमारा पालतू कुत्ता था, वो मर गया है और मैं उसी को दफनाने के लिए, उसी को गंगा में प्रवाह करने के लिए लेकर जा रही हूँ। ऐसे कुछ बहाने बनाती हैं दोनों तरीके।
उसे लगता है तो दफनाएंगे या गंगा में प्रवाहित करेंगे, आप क्या कहना चाहती हैं। खून के धब्बे भी वो देखता है और इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही ट्रॉली बैग खोलती है उसमें कटी हुई लाश मिलती है एक बुजुर्ग की, जिसका नाम पता लगता है सुमिता घोष है। अब पुलिस जब और इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को पता लगता है सुमिता घोष जो है उनके पास कई प्रॉपर्टीज़ हैं और इन्हीं प्रॉपर्टी के लिए दोनों माँ बेटी ने उनका कत्ल किया है। और ये इस फाल्गुनी की, यानी 34 साल की जो फाल्गुनी, उसकी बुआ सास लगती हैं, सास भी नहीं है, उनके ससुर की बहन लगती है, यानी बुआ सास लगती है। और इनकी प्रॉपर्टी के लिए, इनकी संपत्ति के लिए पूरा प्लान और पूरा स्वांग रचा गया था। पुलिस जब इनके घर जाती है तो वहाँ से 20 आइटम सीज करती है, उन सबको कस्टडी में लेती है, जिसमें बड़े हथियार थे, छोटे हथियार थे जिससे काटा गया वो, ट्रॉली बैग पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए थे, वो हर एक चीज़ जो है पुलिस अपने कब्जे में लेती है, उनको रखती है और फॉरेंसिक टीम को वहाँ भेजा जाता है। अब पुलिस इनकी कस्टडी लेती है, इनसे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन कई सारी चीज़ें अभी भी सामने आना बाकी थी। पुलिस को ये जानना था कि जो इन्होंने मर्डर किया उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई दुश्मनी थी। तो पुलिस को पता लगता है दुश्मनी जैसा कोई सीन नहीं था। जो मर्डर की पूरी जो कोशिश की गई वो पूरी प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये सारी चीज़ें की गई और इसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे हैं। अब पैसे कैसे हैं तो देखिए, मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ डिटेल बता रही हूँ, उनसे आपको पता लगेगा। दरअसल असम के जोरहाट में जो सुमिता घोष हैं उन्होंने हाल ही में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उनके 1-2 मकान वहाँ पर हैं। उनके बैंक के लॉकर में गहने पड़े हुए हैं। इसके अलावा सुमिता का जो डेबिट कार्ड है वो उनकी मौत से एक दिन पहले उसका जो पिन है वो बदला गया है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा और पिन बदलने के बाद उनके अकाउंट से 25,000 रुपये डेबिट कार्ड के जरिए निकले हैं। साथ ही साथ उन्हीं के इस डेबिट कार्ड से 50,000 की ज्वेलरी खरीदी गई है और तो और जो सूटकेस है वो भी उन्हीं के पैसों से खरीदा गया है। जब पुलिस को इस सारी डिटेल मिलती है, हर एक चीज़ पता लगती है, डेबिट कार्ड की डिटेल मिलती है, पिन पता लगती है कि पिन बदली गई, तब पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि मौत के पीछे या मर्डर के पीछे जो पूरी वजह है वो है संपत्ति का लालच। लेकिन अब पुलिस को ये पता लगना है कि ये जो औरतें हैं इन दोनों ने कत्ल तो कर दिया, पर पुलिस का अभी भी ये मानना है कि कोई औरत इतनी बुरी तरीके से टुकड़े नहीं कर सकती, वो किसी से टुकड़े करवा सकती है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है और जनरल बहुत से लोगों का ये मानना है कि महिलाएं कत्ल कर सकती हैं लेकिन किसी के टुकड़े करना उनके बस की बात नहीं, वो पैरों को काट नहीं सकती। और इसीलिए किसी मर्द का, यानी किसी आदमी के इस पूरे केस में इन्वॉल्व होने का नाम भी सामने आ रहा है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है एक आदमी इनके साथ मिला हो जिसने टुकड़े करने में मदद की हो और वो इनके टीम का मेंबर हो, वो भी प्रॉपर्टी के लिए उसने ऐसा किया हो। फिलहाल पुलिस को पता लगाना है कि सुमिता घोष के आगे पीछे कोई है कि नहीं। ये जो दोनों औरतें हैं, इनके पति कहाँ है, महिला का पति कहाँ है, उसके पिता कहाँ है, इनके जो पूरा परिवार है वो कहाँ रहता है। ये यहाँ पर एक रहकर हाउस हेल्प का काम कर रही थी। तो आखिर क्या कोई और भी लोग इसमें शामिल हैं, कोई पुरुष घर का इस पूरे केस में शामिल है और सुमिता के कोई जानने वाले हैं कि नहीं। अगर वो इनके साथ रह रही थी तो उसके बेटे कहाँ हैं, उसका परिवार कहाँ है, कोई और ऐसा शख्स कहाँ है जो सुमिता के बारे में अभी तक खबर लेने नहीं आए, या सारी प्रॉपर्टी सुमिता खरीद रही थी जो भी है वो किसी और के नाम करने जा रही थी, इसलिए इस बहू ने ऐसा पूरा इस वाक्य को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया। तो बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, बहुत पेचीदा केस है। लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जो सीसीटीवी मैंने आपको दिखाई, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन औरतों को किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और जब हमने भी जो ठेला चला रहा है उस शख्स से बात करने की कोशिश की, जो कैब ड्राइवर है उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा, पहले ठेले ड्राइवर ने जो ठेला चला रहे थे उन्होंने ये बताया कि देखिए मैडम, रोज़ हमारे पास ना कई सारे सामान ढोने के लिए लोग आते हैं और जैसे ये औरतें सुबह सुबह आई तो मुझे लगा हो सकता है ये शिफ्टिंग कर रही हैं या घर अपना बदल रही हैं और इसीलिए ये सामान इधर से उधर ले जा रही हैं। तब ठेले वाले ने ये ज़रूर बोला कि उसे डाउट इस पर ज़रूर हुआ कि एक सूटकेस लेके क्यों जा रही हैं। अगर मान लीजिए घर भी शिफ्ट कर रहे हो, आप रेंट का रूम शिफ्ट कर रहे हो, तो 2-3 सूटकेस होंगे, कुछ इधर उधर किचन का सामान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे डाउट ज़रूर हुआ था पर मैंने पूछना सही नहीं समझा। अब इसके बाद जब कैब ड्राइवर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि होता ये है कि हम लोग, जब मैंने उनका सूटकेस कैब की डिग्गी में रखा तो मुझे ज़रा भी शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अक्सर जो मेरा काम है उसके लिए मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ता है। लोग गाड़ी में बैठते हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, उनके पास बड़ा बड़ा सामान होता है, बड़े बड़े बैग्स होते हैं, इससे भी ज़्यादा बड़े बैग होते हैं। वो लगेज जो होता है उनको जब मैं रखता हूँ तो वो इतने ही भारी होते हैं। और ये जो दोनों औरतें हैं इनके चेहरे पर डर नहीं दिख रहा था, कोई शिकन नहीं दिख रही थी, बड़े आराम से हंस हंस के कैब के अंदर बैठ के बात कर रही थी। तो कैब ड्राइवर का कहना है कि उसे शक हुआ ही नहीं। उसने जब इनका नीला सूटकेस पकड़ के डिग्गी में रखा वो भारी ज़रूर लगा बट उसे इन चीज़ों पे ध्यान नहीं गया। जब कैब ड्राइवर से पूछा गया पुलिस ने कि उस पर स्टेन थे, ब्लड के, खून के धब्बे थे, तो क्या आपको वो नहीं दिखे, तो कैब ड्राइवर ने बोला
कि सर कोई बुकिंग करता है या कोई जब हमें बोलता है कि हमें इस जगह जाना है तो हम फटाफट उनका सामान लेके रख देते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते। और जिस तरह से इन औरतों का बिहेवियर था, इन पर शक नहीं हो रहा था और इसीलिए हम समझ नहीं पाए, वरना ये थोड़ी देर पहले पकड़ी जाती। फिलहाल ये जो दोनों औरतें हैं बेहद शातिर हैं, बेहद चालाक हैं, पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया है और अब पुलिस को इस पूरे केस की तहकीकात करनी है, पूरी तह तक जाना है कि क्या इसमें कोई और शामिल है और हत्या की वजह क्या सिर्फ प्रॉपर्टी है या कोई और रीज़न भी इस पूरे केस में सामने आता है।